वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मैं यहाँ पर सिद्दीकुल फारूक साहब को मौका दूंगी। सिद्दीक साहब, आपने तमाम तर फुटेज सुनी होगी, देखी होगी। वहीदा शाह का वाकया भी सामने आया है। अली मूसा गिलानी साहब की जो कामयाबी पर जश्न मनाया गया, क्या कहेंगे आप? अगर अब इस दफा के इंतखाबात में वो भी जिमनी लेवल पर इतने और आपकी जमात में भी इशूज सामने आए हैं, तो जिमनी लेवल पर अगर इस कदर इशूज सामने आएंगे तो आम इंतखाबात जब होंगे तो फिर क्या नज़ारे पेश होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कंवर दिलशाद साहब ने जो मिसालें इंडिया से पेश की हैं और यहाँ वहीदा शाह समेत बाकी जो आपने आज वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं, इससे ये बात समझ में आ रही है कि जो साहिबान इख्तियार व इक़्तिदार हैं, ये उन्हीं की तरफ से कानून हाथ में लिया जाता है, धौंस धांधली से काम लेते हैं, रिश्वतें बड़ी बड़ी खाते हैं। लेकिन वो माशरा जिसे हम गैर मुस्लिम माशरे जहाँ अक्सरियत है, उन्होंने वो उसूल जो इस्लाम ने दिए हैं जोड़े हैं अकाउंटेबिलिटी का। कैसी अकाउंटेबिलिटी उन्होंने की है? यहाँ जो पाकिस्तान में मिसाल हुई है, पीपल्स पार्टी के हमारे भाई बहन जो हैं, तो चंदे आफ्ताब चंदे महताब हैं, इनकी वहीदा शाह को ही देख लीजिए। अगर इनकी ख़वातीन का ये हाल है तो उनके मर्द क्या ना करते होंगे। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि नहीं, आपके लोगों नहीं सिद्दीकुल फारूक साहब, आप मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, नहीं मुझे कहने तो देना, मैं उस पर ही आता हूँ। हाँ। चलिए हम भी आ गए, जश्न मनाया ना हमने, थप्पड़ तो नहीं मारे। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे करने दे, फिर सवाल करें। मैं ये अर्ज करूँगा, देखिए इसमें इंतज़ामिया है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल है, अदलिया का रोल है। ये जो कुछ हुआ है, वीडियो क्लिप्स दिखा दिए गए हैं, ये सबूत हैं। ये उनके जिस तरह फरिश्ते लिख रहे हैं ना, हमारे अमाल और क़यामत के दिन पेश होंगे, मुनकर नकीर जो लिख रहे हैं, ये आपके वीडियो क्लिप्स, आपके कैमरे जो हैं, ये इन्होंने लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया। ये जराइम हुए हैं। हाँ। और झूठ भी नहीं बोला जा सकता। मैं समझता हूं कि अब अगर इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना किरदार अदा करता है, चेक एंड बैलेंस के तौर पर, एहतसाब के तौर पर, और बड़े से बड़े आदमी को, वजीर को जेल भेज देता है, तो पीपल्स पार्टी को भी ये जो सारे वीडियो क्लिप्स, पीपल्स पार्टी को मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी, मैं इसमें तो तमीज नहीं है ना। इसमें पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, कोई जनरल हो, कोई और कोई एक्टर हो, कोई एंकर हो, कोई भी हो, सिद्दीकुल फारूक या शर्मिला फारूकी हो, या कंवर दिलशाद भी बैठे हैं, इन्हें भी माफ नहीं करना अगर ये ज्यादती करें तो। बिल्कुल कानून जो है उसे अंधा होना चाहिए, कानून को कोई लिहाज नहीं करना चाहिए, कानून नाफिज होना चाहिए, ताकि ये जो सोसाइटी में एक तमीज है ताकतवर की और कमजोर की, अमीर की और गरीब की, कि वो कानून खरीद लेता है, ये खत्म हो जाए, माशरा ठीक होगा। माशरा ठीक हो। जी शर्मिला। शुक्रिया सोफिया। देखिए बात यह है कि जहाँ पर जो चीज़ गलत है वो गलत है, डेफिनेटली उसको किसी को भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। बड़ा आसान होता है कि दूसरे पे तनकीद करे लेकिन अपने गिरबान में आप ना झांकें। बात यह कि इन्होंने आपने जो भी क्लिपिंग्स दिखाई हैं, ये जो असले की नुमाइश हुई, इस्तेमाल हुआ हमारे मुल्क में, अगर आप शादी ब्याह में भी जाए ना, बारात में जब बारात जा रही होती तो आप देखते हैं कि फायरिंग हो रही होती है, हवाई फायरिंग, उससे लोग हलाक भी हुए। लेकिन खुदारा लोग समझते नहीं है। यह बात जो फुटेजेस आपने दिखाई हैं एप्रिशिएबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। सेलिब्रेट करने के और भी तरीके होते हैं। आप ढोल बजा लें, आप रिवायती रक्स कर लें, आप खाना खा लें। नहीं, सुने वहीदा शाह का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए मैं उसे सपोर्ट नहीं करूँगी कि एक खातून होते हुए दूसरी खातून के ऊपर हाथ उठाना। इंसान जज्बात में आ जाता है, सुने, इंसान जज्बात में आ जाता है। वो एक बेवा खातून है, वो अपना मौका बेहतर बयान कर सकते, लेकिन मैं इसको डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करूंगी, ना ही हमारी पार्टी ने इसको सपोर्ट किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक केस भी रजिस्टर हुआ है और उसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ने उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी विथहोल्ड किए हैं। अब उनको फैसला करना चाहिए। यही बात कंवर दिलशाद साहब की मैं आगे लेके चलूंगी कि देखिए इख्तियारात सबके पास है, किसी ने रोके नहीं है, आपने उससे असर्ट करना है। अब इलेक्शन कमीशन अपने आप को किस तरीके से असर्ट करती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट में, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक्शन उसी वक्त लेना चाहिए था, उसने नहीं लिया। बहरहाल सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि जी ये है चंदे माताब चंदे गुरूब, पता नहीं क्या वो बात कर रहे थे। बात यह है कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती कौन अच्छा कौन बुरा। पूरे मुल्क में असला है,
हर जमात के पास असला है। फैसलाबाद के अंदर आप देखें बेतहाशा असला है। आपको याद होगा चंद माह कबल की बात है कि आजाद कश्मीर के इलेक्शंस हुए थे। हाँ। लाहौर में आपने देखा था कि इनके कारकुनों ने क्या किया था, खंबे के खंबे उखाड़ दिए थे, पूरे टेंट के टेंट उखाड़ दिए थे, मारपीट की थी उसके ऊपर। वो चीज देखे ना, दूसरों पे तनकीद करना आसान है। मैं वही कह रही हूँ कि जो चीज गलत है वो गलत है। सिद्दीकुल फारूक साहब को भी इसको कंडेम करना चाहिए, डिस्करेज होना चाहिए। नहीं कर रहे ना, वो तो जस्टिफाई करेंगे जी पीपल्स पार्टी में यही होता है, इनकी औरतें ऐसी होती है। प्लीज सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपके दरमियान में नहीं बोली थी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप ये क्यों कहती हैं सोफिया साहिबा कि वो ऑपोजिशन में है? मैं लाहौर के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। पंजाब में होल एंड सोल हुक्मरान वो है, हम ऑपोजिशन में। वहां पर क्या कर लिया इन्होंने? वो जो कारकुनान जिन्होंने वो खंबे उखाड़े थे, टेंट उखाड़े थे, मारपीट करी थी पीपल्स पार्टी के कारकुनों के ऊपर, क्या एक्शन लिया उन्होंने आज तक? हाँ। बात ये है कि हमें लेना चाहिए एक्शन। मैं इस बात की तायीद करती हूँ कि देखिए अब जनरल इलेक्शंस की जाने बारे, इस ज़मनी इंतखाबात में जो कोताहियां हुई हैं, चाहे इंतजामिया की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, मीडिया की तरफ से, उनको एड्रेस करना चाहिए ताकि जनरल इलेक्शन में ना हो। इन इलेक्शन में ये हाल था तो आगे तो जनरल इलेक्शन में खुदा न खास्ता देखिए ना, इधर भी 2 लोगों की मौत हुई है। हाँ। आगे जाके खुदा न खास्ता ना हो। ये हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ना सिर्फ लोगों को ट्रेन करना चाहिए, वर्कर्स को, और लीडरशिप की तरफ से। मैं बस मुझे क्विकली इसका जवाब दे दें, फिर मुझे दिलशाद साहब की तरफ जाना है। वहीदा शाह के बारे में पार्टी ने क्या एक्शन लिया है, क्या करेगी पार्टी? देखिए ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन ले चुका है। उसका जो रिजल्ट है PS बदीन 53 का, उसको विथहोल्ड किया है और FIR लॉन्च हो गई, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई। आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। पार्टी लेवल पे उनको डिसमिस किया जाएगा। देखिए पार्टी का फैसला जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगर पार्टी ने कोई इस वक्त फैसला लिया तो मुझे अब तक कन्वे नहीं है, मुझे कन्वे होगा मैं आप तक बता दूंगी। चले मैं एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और कंवर दिलशाद साहब से बात करेंगे 20वीं तरमीम के बारे में जो हाल ही में पास हुई और उस पर यह कहा गया था कि अब एक ऐसा इलेक्शन कमीशन बैठेगा जो गैर मुतनाज़ हो। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए।